हाँ रजत, कहाँ है तू? अच्छा डू वन थिंग ना, बिग शॉप से मैगी और पार्ले जी लेके आना, और फिर सामने वाले टेलर से पूछना कि तेरी मामी का ब्लाउज रेडी हुआ कि नहीं, है ना? अच्छा फिर वहां से तू लेफ्ट लेगा ना अपनी कॉलोनी के लिए, तो दुग्गल जी के यहाँ से एक पाव मठरी और थोड़े मूंगफली भी ले आना। हाँ हाँ, मसाला वाले, हाँ हाँ। अच्छा और एक और चीज, बब्बन के यहाँ से ना 2 गोल्ड फ्लेक लेते आना, ठीक है? शाबाश, थैंक्स। चपाती आ जाओ। हेलो, नो 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 नो, आई कैन नॉट टॉक नाउ, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। अरे बेटा राहुल, आ गए? थके होंगे ना बस में सफर करके, जाओ फ्रेश होके आ जाओ। क्या सैगल साहब एक्सपायर्ड हो गए? ओ हो, 3 दिन पहले तो दिखे थे ग्रीन बेल्ट में, बड़े फिट लग रहे थे। हाँ चल यार, फोन रखता हूं अब, स्लीप इज कमिंग। अच्छा सुनो, डू यू वांट टू ऑर्डर फॉर पिज्जा? अच्छा, you're in town. Where you put up? Yeah, hi, John. I was just wondering, can we prepone our meeting from 12 to 11? दोस्तों, इंग्लिश दुनिया का सबसे कॉमन लैंग्वेज है। खासकर व्यापार या बिजनेस में यह सबसे प्रचलित भाषा है। मगर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से अंग्रेजी बोली जाती है। और यहां इंडिया में काफी इंग्लिश शब्द हैं जो आपने जरूर किसी ऐसे सेंटेंस या सिचुएशन में सुना होगा, मगर वो एक्चुअली उस शब्द का मतलब से हटके है ना? दोस्तों, इन्हें हम इंडियनिज्म्स कहते हैं। मतलब कोई शब्द या सेंटेंस या फ्रेज जो इंडियन इंग्लिश का हिस्सा है। अक्सर ये एग्जाम्पल सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी भारतीय लैंग्वेज, भारतीय भाषा से सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए। और सच ये है दोस्तों कि ऐसा होता भी है। तो आइए आज ऐसे कुछ क्लासिक इंडियनिज्म्स पे गौर करते हैं, क्योंकि वी आर लाइक दिस ओनली। मेरा फेवरेट इंडियनिज्म, फ्रेश होना। भाई समझ सकता हूं कि टॉयलेट जाकर इंसान वाकई में थोड़ा लाइट महसूस होता है, मगर फ्रेश, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये टर्म सुना तो बहुत हंसा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडियन ही बता सकता है कि पॉटी नहीं जा रहा हूं बल्कि फ्रेश होने जा रहा हूं। टू गुड। इंडिया में ये बहुत सुनने में आता है। ये कॉमन है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कि वो एक्सपायर हो गए। दोस्तों, एक्सपायर शब्द का मीनिंग है खत्म होना, टू फिनिश, टू रन आउट, टू कम टू एन एंड। अब टेक्निकली देखा जाए तो किसी इंसान की आखिरी सांस के बाद वो एक्सपायर तो हो जाते हैं, मगर इंडिया के बाहर ये वर्ड एक्सपायर कॉमनली किसी इंसान की मौत के साथ यूज नहीं होता है। इंस्टेड ये वर्ड कॉमनली यूज होता है किसी चीज के खत्म होने के समय पर, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लीज, या जैसे कि मेरी वाइफ नेहा मुझे बार बार याद दिलाती है फ्रिज खोल के कि हेलो, ये ब्रेड एक्सपायर हो चुका है, ये दूध एक्सपायर हो चुका है, ये आइसक्रीम एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों, मैं जब कॉलेज के लिए अमेरिका गया था तो शुरुआत में वहां के लोग हंसते थे जब मैं ऐसे सर को हिलाता था। वो पूछते थे कि यार ये क्या किया तुमने, ये हाँ है कि ना? और सच कहूं तो कब मैंने ये क्लासिक इंडियनिज्म अपनाया मुझे याद ही नहीं रहा। फिर दोस्तों, काफी टाइम लगा मुझे ये हेड बॉबल को कम करने में जब तक मैं अमेरिका में था, मगर जैसे ही मैं वापस आया 2005 में तो 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे ये करने में। सुना ही होगा आपने, कभी आपने किसी से कुछ पूछा और उनका जवाब ऐसे शुरू हुआ, अच्छा डू वन थिंग, और उसके बाद उस इंसान ने आपको कम से कम 4 चीजें करने को कहा, है ना? कभी दफ्तर के आईटी वाले को कॉल किया लैपटॉप या कंप्यूटर प्रॉब्लम को लेके? क्या कहा उसने? अच्छा सर डू वन थिंग, पहले कैशे क्लियर करिए, फिर कुकीज डिलीट करिए, है ना? फिर वायरस रन चेक करिए, फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिए। सच में ये टर्म डू वन थिंग सिर्फ इंडिया में ही चलता है। वाह जी वाह। पहली बात दोस्तों, काइंडली शब्द का उपयोग आज के टाइम में थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। प्लीज इज अ मोर एक्सेप्टेबल वर्ड टू यूज। और दूसरी बात, रिवर्ट का लिटरल मीनिंग है गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेट। मतलब जब आप गुब्बारे से हवा निकालते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है, ठीक है? तो ये ईमेल्स पे जब कोई काइंडली रिवर्ट एट द अर्लीस्ट लिखता है, इट शुड बी प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि रिवर्ट शब्द का इस सिचुएशन में कोई लॉजिक नहीं है। ये टर्म पास आउट दरअसल
मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस में पास आउट एक वैलिड टर्म है जब कोई मिलिट्री कोर्स कंप्लीट करता है, लाइक अ पासिंग आउट परेड। मगर यहां इंडिया में स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएशन के टाइम हम अक्सर पास आउट कहते हैं। महज आई पास्ड आउट ऑफ कॉलेज इन 2003। दरअसल इसका सही उच्चारण होना चाहिए आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। अब अगर हम इस टर्म पास आउट को ओरिजिनल इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब हुआ बेहोश होना। तो अगर आप कभी किसी फॉरेनर से कहोगे कि आप कॉलेज से पास आउट हुए तो उनको लगेगा कि आप कॉलेज से निकलते ही बेहोश हो गए, या फिर आपने इतनी पढ़ाई करी कि आप बेहोश हो गए। हाँ, अब खुद की बात करूं तो कॉलेज में कई बार मैं पास आउट हुआ, मगर नॉट बिकॉज आई वाज स्टडीइंग ऑल नाइट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मगिंग का मतलब है एन एक्ट ऑफ अटैकिंग समवन एंड स्टीलिंग देयर मनी। मतलब किसी इंसान पर वार करना, उनका पर्स, बटुआ, मोबाइल फोन छीनना, यानी कि चेन स्नैचर। और इंडिया के बाहर अगर आप मगिंग का उपयोग करेंगे तो लोग समझेंगे कि आपकी चोरी हुई है या फिर आप चोर हो। मगर यहां इंडिया में मगिंग शब्द हम यूज करते हैं एग्जाम के समय, एज इन आई एम मगिंग फॉर माई केमिस्ट्री पेपर। इतनी बार अपने कॉर्पोरेट करियर में यह टर्म सुना है मैंने, और हर बार मन हुआ कि बोलने वाले से कहूं कि भाई मेरे, ये जो डिस्कस वर्ड है ना, इसका मतलब ही हुआ टू टॉक अबाउट। तो इस पे जब आप अबाउट जोड़ते हो तो यू आर लिटरली टेलिंग मी दैट वी नीड टू टॉक अबाउट अबाउट। और अबाउट के बारे में देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। तो कृपया करके अबाउट को हटा के let's just discuss whatever it is you want to talk about. दोस्तों, किसी भी देसी शादी में जाओगे ना तो कोई ना कोई आपको अपने कजन सिस्टर या कजन ब्रदर से इंट्रोड्यूस करा ही देगा। मीट हर, शी इज पिंकी, माय कजन सिस्टर। मेरे कजन ब्रदर राकेश से मिले हो, ही इज अ टॉपर एट एम्स। ऐसा है दोस्तों, ये जो कजन वर्ड है ना, ये एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं। और किसी को अपने कजन का जेंडर बताने की कोई जरूरत नहीं है, कजन कहना ही काफी है। यह टर्म ब्रिटिश राज के जमाने में यूज हुआ करता था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर्स को अलग अलग स्टेशन पे पोस्ट किया करता था। और जब ऐसे ऑफिसर्स अपने ड्यूटी स्टेशन से कहीं और जाते थे तो उन ऑफिसर्स को आउट ऑफ स्टेशन किया जाता था। बेसिकली ये भी एक आउटडेटेड टर्म है जो आज के दिन इंडिया में बहुत कॉमन है। आप मनाली में हो और ऑफिस से कॉल आया तो आपने बोल दिया कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, परेशान मत कर मेरे को अभी। या फिर घर के लोन, क्रेडिट कार्ड, वोडाफोन बिल का कॉल आया तो आपने फट से बोल दिया अभी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस लिए, ठोको ताली और नोटिफिकेशन बटन को जरूर क्लिक करिए। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सिंह, गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।